ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार, 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब एक वक्त की नमाज फजर पढ़नी, अभी एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस हमारे चलो। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जाओ, पर्रू ना बोली जाओ। वो पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पढ़े, 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे नमाज पढ़ोगे मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है गोश्त खाते, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा मस्जिद का पेट भरेगा, और इंशाअल्लाह ये मस्जिदें आबाद होगी। मस्जिदें जब आबाद होगी अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। यहां बहुत सारे जुम्मन मियां बैठे हुए हैं, खाली जुमा पढ़ता हूं, खाली जुमा। अच्छा जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का? अच्छा मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ उसको बांध के उल्टा देगा। गैर मौकेदा नहीं है। 6 सुन्नतें मौकेदा है जुमा में। इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा? एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई, कहां जे रे नमाज, और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा शुरुए से 2 रकात पढ़ता है, ये 14 रकात 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा, मेरी आदत बनी हुई, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। सोचो इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो।
नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल भी है, हमने पांचों वक्त की नमाज़ों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं। इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है। बताओ कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों? अब तुम कहते हो कि हम मस्जिद को आजाद करवाएंगे, और कुर्बान जाओ पहले मस्जिदों को आबाद तो करो, बाद में मस्जिद को आजाद करवाते रहना। एक शेर सुना दे? अरे बोलो भाई। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। नमाजी के 6 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी है? अरे बोलो भाई, गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली 8 का, खाट का 360 का, कितना हुआ? 5 हुआ। फिर गिनती करो। असली, नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का, 6 क्वालिटी। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, और कुर्बान जाओ चाहे बेटे की मैयत क्यों ना रखी हुई हो, घर में खुशी का माहौल क्यों ना हो, घर में खुशी का गम का माहौल क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्या ना हो, असली नमाजी की यह पहचान है कि जब तक वो नमाज ना पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का रोज़ा रखने वाला बना दे। अल्लाह तू अपना जिक्र करने वाला बंदा बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू ए, बड़ा बेचैन है भाई, जाओ उधरे रहना। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा।